नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे कौन से लैकुनाज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ऐसे कौन से फ्लॉज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा कौन सा मिसिंग लिंक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो आज का युवा अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद भी जब अपनी लाइफ में चुनौतियों को पाता है उसको फेस नहीं कर पाता और कभी कभी तो अपनी जान तक दे बैठता है। और अक्सर आप देखते हो आज के युवा शराब की लत में पड़ चुके हैं और कभी कभी तो आप यहाँ तक देखते हो कि नारकोटिक सब्सटेंसेस के वश में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे कॉस्टली सिस्टम बनता जा रहा है। किसी भी स्कूल को आप देख ले, उसकी मिनिमम फीस 2000 पर मंथ से लेकर 10,000 पर मंथ है। म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस और पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस उसके एक्स्ट्रा वो चार्ज लेते हैं। आजकल एसी क्लासेस हैं, टोटल एसी क्लासेस, हिंदी बोलने पे फ़ाइन किया जाता है, जुर्माना किया जाता है। दोस्तों, आज आपको ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे फादर ने अपने टाइम पे इंग्लिश की बुक्स पढ़ी थी, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी, साइंस की बुक्स पढ़ी थी, मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ी थी, आज भी वही बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, वही बुक्स हमने भी पढ़ी। जो पुराना सिलेबस था 1950s 60s में बनाया था, कीपिंग इन माइंड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, द इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, वही सेम सिलेबस आज भी रिपीट हो रहा है। इक्का दुक्का कोई एक दो नया सब्जेक्ट उसमें ऐड हो गया है। महंगे से महंगे कपड़े पे हम पैसे खर्च रहे हैं, महंगी से महंगी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं। ट्यूशन, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट तो ये है 10,000 पर मंथ फीस देने के बाद भी आपको अपना बच्चा ट्यूशन को भेजना पड़ता है। कभी आपने ये सोचा है, कभी इस बारे में ध्यान दिया कि आपका बच्चे की लाइफ कैसे बन रही है? आधा दिन वो स्कूल में जाता है, आधा दिन वो ट्यूशन में जाता है, और उसके बाद भी जब 17 ईयर्स एजुकेशन वो स्कूल में लेता है, उसके बाद भी जब लाइफ में छोटी छोटी चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं तो वो उसको फेस नहीं कर पाता और ड्रग्स के नशे में आ जाता है, शराब की लत पड़ जाती है और कभी कभी अपनी जान खो बैठता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे, नंबर कम आ जाना, जान दे देना, घर वालों ने कार नहीं लेके दी, जान दे देना, स्कूटी की नहीं दी लेटेस्ट, जान दे देना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? इस एजुकेशन सिस्टम में फिर हमें अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ाना है? कहाँ हमारी ये साइंस आज तक जो हमने एजुकेशन ली थी वो साइंस हमने कहाँ अप्लाई की है? वो हिस्ट्री हमने कहाँ अप्लाई की है? वो मैथमेटिक्स कहाँ अप्लाई की है? वो फार्मूला आइंस्टाइन का हमने कहाँ अप्लाई किया? कहीं नहीं अप्लाई की। और हमने क्या अप्लाई करना होता है? हमारा कंडक्ट, हमारा चरित्र, हमारा करैक्टर। किसी भी स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो बच्चे की ब्रेन प्रोग्रामिंग में ध्यान देता है, बच्चे के एटीट्यूड पे ध्यान दे रहा है, हाउ टू बी पॉजिटिव इन दिस नेगेटिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को क्या करना है। आजकल मैंने देखा पेरेंट्स बच्चों को बड़ा फोर्स करते हैं, छोटे बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं कि इंग्लिश बोलेगा, तो उससे क्या होगा? इंग्लिश बोलने से यू कैन कोप अप विद दिस नेगेटिविटी। आपको माइंड, ब्रेन प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितनी बुक्स बनी है, इतनी 1000 ऑफ बुक्स हैं, और जो बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाते हैं और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, कोई बुक का सहारा लेता है, कोई बुक का सहारा लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, हाउ यू कैन अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर ये प्रिंसिपल्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए कि कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? 17 ईयर स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों को कोचिंग लेनी पड़ती है, काउंसलिंग लेनी पड़ती है कि वो कौन से सब्जेक्ट में आगे जाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ हमारी जो गवर्नमेंट है हैंड इन ग्लव विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, खजाना उनके लिए पैसों का, और पेरेंट्स के पास भी पैसा है। बच्चा बोलता है मम्मी मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना है, पेरेंट्स समझता है कि हमारा बच्चा कहीं बाकी बच्चों से पीछे नहीं आ जाए। 10,000, 20,000, 50,000 से ज़्यादा फीस है बच्चों की आजकल। 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम है? ऐसी एजुकेशन से हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? इससे तो अच्छा है बच्चे को बिजनेस में डाल दो। इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे को जब जॉब नहीं मिलती है तो ऑब्वियस है, इट इज़ वेरी नेचुरल, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगी। इवन जो सबसे बड़े सक्सेसफुल पर्सन है पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने भी पहली बार फेलियर का सामना किया है, बट बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एटीट्यूड वो कर पाए हैं। आजकल के बच्चों में लैक ऑफ पॉजिटिविटी है, क्योंकि पेरेंट्स में भी नहीं है, लैक ऑफ टेम्परामेंट है, इम्पेशेंट है, किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों पे अपनी जान दे बैठते हैं।
इसलिए मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इवन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये वीडियो जाए और वो समझे। ही हिमसेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो 3 घंटे सोते हैं और स्पिरिचुअलिटी को बड़ा एम्ब्रेस किया उन्होंने। वो समझ सकते हैं इन सब बातों का लाइफ में, हमारे थॉट प्रोसेस में कितना इसका प्रभाव है। और मैं समझता हूँ कि ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी और हमारे एजुकेशन में ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर लाएगी जिससे हमारे बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकें। एज़ पर साइंस जो 10 साल तक बच्चा अपने बिलीव्स फॉर्म कर लेता है, जो ओपिनियंस फॉर्म कर लेता है, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो 10 साल तक बच्चा अपने मन में जो बिलीव, धारणाएं धार लेता है, जो सोच बना लेता है, बाद में वी कांट चेंज दैट। साइंस कहती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टरवर्ड टू चेंज दैट प्रोसेस। इसलिए जब 10 साल तक बच्चा अपने स्कूल में ये चीज़ें नहीं सीखेगा, हाउ टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो बाद में हम उसको नहीं ये कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।